लोकसभा स्पीकर का चुनाव आज होने जा रहा है और इसी पर लगातार स्पेशल कवरेज आप इंडिया टीवी पर देखेंगे। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में सदन में पहला टेस्ट होने जा रहा है। पहले टेस्ट में आमने सामने हैं एनडीए की तरफ से ओम बिरला और कांग्रेस की तरफ से के सुरेश। आज सुबह 11 बजे लोकसभा के स्पीकर के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी, जिसमें 542 सांसदों में से 537 सांसद वोट करेंगे। स्पीकर के लिए वोटिंग बैलेट पेपर के जरिए होगी, क्योंकि अभी सांसदों को सीट नंबर अलॉट नहीं हुए हैं। साथ ही आज शपथ ग्रहण का कार्यक्रम बिजनेस लिस्ट में नहीं है। 7 सांसदों ने अभी तक शपथ नहीं ली है। इस वजह से अभी तक केवल 537 सांसद ही वोटिंग के लिए क्वालिफाई करते हैं। हालांकि जिन सांसदों ने शपथ नहीं ली है उन्हें इनरोल करके सदन में बैठ सकते हैं। आज की वोटिंग ऐतिहासिक है, क्योंकि 47 साल बाद आज चौथी बार लोकसभा के लिए वोटिंग के जरिए चुनाव होने जा रहा है। इससे पहले 3 बार लोकसभा के स्पीकर का चुनाव हो चुका है, यानी पिछले 47 साल से सर्वसम्मति से स्पीकर चुने गए। लेकिन इस बार फिर से देश स्पीकर का चुनाव वोटिंग के जरिए देखेगा। इसलिए एक पूरी पीढ़ी के लिए ऐतिहासिक लम्हे से कम नहीं है। चुनाव की नौबत क्यों आई, इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के अपने अपने तर्क हैं। इन तर्कों में एक दूसरे पर आरोप हैं जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बार विपक्ष की तरफ से कमान राहुल गांधी संभाल रहे हैं, जिन्हें कई लोकसभा में नेता विपक्ष बनाया गया है। तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं और पहला इम्तिहान है मोदी सरकार का, आप कह सकते हैं पहला टेस्ट है मोदी सरकार का। हालांकि नंबर्स को आप देखेंगे तो कोई परेशानी एनडीए को नहीं होगी। नैरेटिव और परसेप्शन की लड़ाई है जो विपक्ष ने छेड़ी है। 18वीं लोकसभा की शुरुआत स्पीकर के मुद्दे पर एनडीए और विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक आमने सामने है। स्पीकर के चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही व्हिप जारी कर दिया है। कल शाम तक सरकार ने उम्मीद जताई कि विपक्ष अपना कदम वापस ले ले। फिर से खास करके कांग्रेस पार्टी को मैं अपील करना चाहता हूं, आप परंपरा और जो हमारे आज तक का जो सिस्टम रही है उसको मानते हुए कल मोशन मूव ना करें। और ठीक है, आपने नोटिस दिया है, नोटिस देने के बाद अगर आप मोशन मूव नहीं करते हैं या उसको विड्रॉ आप डिक्लेयर करते हैं तो उसको फिर हम कंसेंसस माना जाएगा। वी आर रेडी टू सपोर्ट प्रोवाइडेड देयर शुड बी ए थिंकिंग दैट डेप्यूटी स्पीकर पोजीशन शुड बी गिवन टू ऑपोजिशन। देन देयर वाज नो रिप्लाई। If we are waiting. If they are ready to at least give the deputy speaker to opposition, we have no problem. We will make it as an election unanimous, but it is up to them. अब देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही स्पीकर को लेकर मतदान शुरू होगा। स्पीकर को लेकर वोटिंग के पीछे की सबसे बड़ी वजह जो है वो है डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर कंट्रोवर्सी। इंडिया गठबंधन सरकार से लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद चाहता है, जिस पर सरकार का कहना है कि विपक्ष अपनी शर्तों पर सरकार से डिप्टी स्पीकर चाहता है। स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन यह है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए। और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। एक पुरानी मानसिकता है कि हम डिक्टेट करेंगे टर्म्स को, उस मानसिकता को फिर से दिखाया गया कि नहीं, शर्त है कि पहले लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं। और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती है कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता, तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता। और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। वैसे ही उपाध्यक्ष भी कोई पार्टी या दल का नहीं होता है, पूरे सदन का होता है।